जब मैंने कहानी पढ़ी थी तो हमें ऑब्वियसली इसका पता था कि इसका क्या पोटेंशियल है कहानी का, लेकिन जब आज मैंने फिल्म देखा काफ़ी सालों बाद, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और मैं आज बहुत गर्व से बोलती हूँ कि मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ। मेरा कैरेक्टर, मृणाल मैम का कैरेक्टर, स्मृति का कैरेक्टर और बाकी सभी लोगों का कैरेक्टर, सब लोगों ने बहुत ऑनेस्टी और बहुत मेहनत करके सबने अपना किरदार निभाया है। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मैं इस टीम के साथ मैंने काम किया। ये बहुत खूबसूरत कहानी है, बहुत प्यारी कहानी है एंड मैं तो खुद ही प्यार में पड़ चुकी हूँ इस कहानी के जब मैंने खुद काम किया है। पर सो थैंक यू सो मच टू द एंटायर टीम एंड प्लीज़ आप जाइए और ये फिल्म देखिए। सच है। ऑडियंस के लिए क्या कहेंगे आप कि किस तरह का मैसेज ये फिल्म देगी? मैं जिस घर से आती हूँ, मैं उत्तराखंड में ही पली बड़ी हूँ, मैं जिस घर से आती हूँ तो मेरी मम्मी बहुत इंडिपेंडेंट वर्किंग वूमेन है। ये जो दुनिया मैंने यहाँ स्क्रीन पे परफॉर्म की वो बहुत एकदम अलग है। मेरे लिए समझना मुश्किल था, लेकिन जब समझ में आया तब पता चला कि बहुत सारी महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल है और था और शायद अभी भी चल रहा है ज़िंदगी। तो ये फिल्म आपको ज़िंदगी जीना सिखाएगी, ज़िंदगी को दूसरे नज़रिए से देखना सिखाएगी। मुझे खुद इस फिल्म ने एक अलग नज़रिया दिया औरतों के साथ क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है और उससे निकलने के लिए क्या उनको करना चाहिए। इसलिए ऑडियंस को भी जाना चाहिए और ज़िंदगी का दूसरा नज़रिया देखना चाहिए। आज हमारे भाई आखिर ये फिल्म का प्रीमियर हुआ और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि लोगों को फिल्म बहुत पसंद आई। कई सारे वाक्य ऐसे थे कि जहाँ पे लोग तालियां बजा रहे थे। इट वॉज एक्सपेक्टेड बट नॉट इन अ बिग वे। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। कोई भी फिल्म जब लिटरेचर पे आधारित होती है तो उसमें सब्सटेंस होता है और वो सब्सटेंस लोगों को अच्छा लगा, दिल को छू गया। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। भाई आखिर ये फिल्म एक ऐसी विधवा की कहानी है जो समाज की मर्यादाओं से ऊपर उठ के अपना जीवन जीना चाहती है और समाज का क्या रिएक्शन होता है, बच्चों का क्या रिएक्शन होता है, ये सब आप ज़रूर देखिएगा। प्यार की अहमियत सबके लिए बहुत ज़्यादा है और जो लवलेस मैरिज होती है, जिस शादी में प्यार नहीं होता, उससे निकल के बाहर आना चाहती है औरत, सपने देखना चाहती है और वो कैसे अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करती है, इसकी कहानी है। मुझे लगता है सबको बहुत अच्छी लगेगी, ज़रूर देखिएगा। 22 नवंबर भाई आखिर। देखिए बेसिकली इस तरह का रिएक्शन मिलता है ऑडियंस से तो डायरेक्टर से ज़्यादा खुश कौन हो। अगर ऑडियंस उसके काम को पसंद कर रही है तो सबसे ज़्यादा जो है डायरेक्टर को ही खुशी होगी, उसके क्रू को खुशी होगी, एक्टर्स को खुशी होगी, टेक्नीशियंस को खुशी होगी। और बिल्कुल ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से आपकी फिल्म का हीरो जो है वो एक स्त्री है, मतलब कैसे ये विचार आपके मन में आया कि इस तरह की मूवी? देखिए ऐसा है, ये जो कुछ इस फिल्म में दिखाया गया है ये हमारे घरों में रोज़ होता है, हमारे आसपास रोज़ होता है, हमारी गली मोहल्ले में रोज़ होता है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं ये मान के कि चलो ये तो होता ही है। लेकिन जब कहानी के रूप में कोई देखता है तो उसके मन पर असर होता है। मान लो कोई फिल्म को देखेगा तो उसके मन पर असर होगा कि यार ये तो मैं अपने घर में भी कर रहा हूँ। तो यही फिल्म का मकसद है कि लोग उसको समझें। जिस तरह की स्थितियों में हमारे यहाँ आज भी इतनी शिक्षा बढ़ गई, जागरूकता बढ़ गई, सब कुछ हो गया, डेवलपमेंट भी हो गई, लेकिन औरत की स्थिति में कोई मूल परिवर्तन नहीं है। मतलब उसके रूप बदल जाते हैं। मतलब गांव में किसी और तरह की होगी, छोटे कस्बे में और तरह की होगी, फिर भी बड़े शहर में और तरह की हो, लेकिन कुल मिलाकर के औरत जो है उसको आदमी के बराबर का दर्जा आज भी नहीं मिला है। कुल मिलाकर के ये फिल्म जो है
अपने आप को क्यों नहीं किया? फिर भी आप उसको जो वो डिजर्व करती है क्यों नहीं होता? आप देखिए, शादी से पहले औरत को बाई एंड लार्ज अपने परिवार, अपने पिता, अपनी माता, उनकी इच्छा के अनुसार ही सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, छोटी मोटी छूट आजकल मिलने लगी है एजुकेशन की वजह से, लेकिन ना बड़ी नहीं है। और शादी के बाद भी जो पति कहेगा, जो पति की इच्छा होगी, उसी के अनुसार काम करना पड़ेगा। तो ये तो इनह्यूमन है। कुल मिलाकर के आप मुझे ये बताइए कि औरत जो है तो इस तरह की स्थिति में क्यों रहे, और ये क्यों स्वीकार करना चाहिए किसी को भी या किसी भी समाज को? लेकिन ये है, और कुल मिलाकर के इसी से जुड़े हुए जो संस्कार हैं उन्हीं को लेकर के ये फिल्म ये है। एक नावल का बेस है, नावल हमें बहुत पसंद आया। हमें लगा कि इसमें जो कुछ है लिखा हुआ वो हमारे आसपास के जीवन का है, वो अपने घर परिवार में, अपनी रिश्तेदारी में, अपने मोहल्ले में, ये सब नहीं देखते, लेकिन हम व्यक्त नहीं करते। कुल मिला करके ये है कि लोग इश्यू को लेकर सेंसिटिव उसको लेकर के सोचना शुरू करें। ये फिल्म बेसिकली कुछ सवाल उठाती है और उन सवालों के जवाब ऑडियंस। नमस्कार, मैं संजू के बैनर्जी, और मैं कहना चाहूँगा कि मैं प्रवीण अरोड़ा जी के साथ में पिछले कई शोज़ किए हुए हैं एज ए क्राइम पेट्रोल में, और जब मैंने ये मूवी देखी तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, जो प्रेम का जो इन्होंने जो एक उदाहरण दिया है, क्योंकि इतना बढ़िया तरीक़े से जो दिखाया गया है, आज इसे इसकी ज़रूरत है। क्योंकि चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हर किसी को प्रेम करने का अधिकार है। इसे कोई बंधन में या कोई सब रोक नहीं सकता है। तो मैं इस फिल्म के माध्यम से मैं सभी को कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग इस फिल्म को देखें और समझे कि आखिर प्रेम है क्या, और प्रेम की कोई छुप नहीं सकता है, प्रेम करने का कोई विरोध नहीं कर सकता है। क्योंकि मान लीजिए कि जीवन का कोई मोड़ नहीं है, मान लीजिए आज हम हैं और एक एज के बाद सडनली कुछ हो जाता है, जीवन साथी छूट जाता है या कहीं चले जाते हैं, तो उसके बाद जीवन क्या है? तो इस जीवन का पूरा अधिकार है कि हम अपने जीवन के पार्टनर को चुनें, हम जीवन साथी को चुनें, हम अपने प्रेम करें किसी से और प्रेम दे किसी से, और प्रेम लेने का भी अधिकार हमें है। तो ये सिनेमा हमें सिखाता है कि आपका जो वास्तविक जीवन है, जो एक बोलते हैं ना जीवन, चाहे हम मनुष्य का जो जीवन है, उस मनुष्य के जीवन में जो प्रेम का अधिकार है, ये सिनेमा आपको दिखाता है। और वाकई प्रेम ही आपको उसका अंत हो सकता है, और उसका जो भी विरोध करता है वो पीछे ही रह जाता है। और सही मायने में अगर आपको जीवन जीना है, जीवन के बारे में जानना है, प्रेम को बेहतर तरीके से जानना है, तो ज़रूर देखिएगा ढाई आकर फिल्म, एक बेहतरीन और एक सुंदर फिल्म। थैंक यू। उन्हें ज़रूर देखिए, वरना आजकल हम लोग उन फिल्मों को देखते हैं जो समाज से लेता है, समाज से लेती। आजकल हम लोग कुछ फिल्मों को देखते हैं जो समाज से लेती है, ऐसी छोटी फिल्में समाज में देखते हैं। जरूर देखिएगा। मैं समझता हूँ कि अमृता प्रीतम जी का बहुत धन्यवाद कि ऐसे विचार को उन्होंने लाया, और इस पूरी टीम को बहुत धन्यवाद। भाई अगर इतना पैसा कमाए कि आगे इनका पार्ट 2 आए, 5 आ 5 आते, और मैं इस पूरी टीम को बताया बहुत नेचुरल तरीके से हर डिपार्टमेंट में काम किया, चाहे एक्टिंग हो, चाहे लोकेशन हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे कैमरा फोटोग्राफी हो, चाहे वो बैकग्राउंड म्यूजिक हो, चाहे गाने हो, कविता शेर सिंह बहुत अच्छे गाने, बहुत बढ़िया। और फिल्म के बीच में डायलॉग्स थे, कुछ सीन्स ऐसे थे कि बार बार ऑडियंस की तालियां बजाएंगी, बहुत कम मूवी में देखने मिलता है। इसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं सोचता हूँ कि जो राइटिंग ओरिएंटेड फिल्में जो है, जैसे सलीम साहब ने एक बार कहा था कि मैंने कहा सबसे टैलेंट मैं बोलते मैं ये कहता हूँ कि जो हमारी फिल्म आई है कॉफी विद फ्लो, जो भी देखिए डिप्रेशन की कहानी है। आज समाज में हर उस वाली डिप्रेशन में जुबरे में पहला है, तो हमारी फिल्म कॉफी विद फ्लो जरूर देखिएगा। और 22 तारीख को आ रही है, वो भी कुछ कहती है, छोटी छोटी बजट की फिल्में जो है कुछ कहती है, बड़ी मतलब समझ गए ना। कॉफ़ी विद अलोन एक फिल्म आ रही है जो अच्छी फिल्म के बाद, और उसमें मैंने सोलो फिल्म है, एकल फिल्म, इसमें एक ही एक्टर है और बाकी कॉफ़ी विद अलोन ये फिल्म कैरेक्टरलेस कैरेक्टर नहीं है। तो एक डिप्रेशन की कहानी है, बंदे का डिप्रेशन लेवल आपको दिखाई पड़ता है, इमोशंस दिखाई पड़ते हैं, और कैसे वो डिप्रेशन से बाहर निकलता है, कैसे निकलना चाहिए। क्योंकि आपको पता है दुनिया में
इतने लोग डिप्रेशन में हैं, हर दूसरा आदमी डिप्रेशन में, शुगर की मैं पहला आदमी तो हर डिप्रेस आदमी की ये बायोपिक है, जरूर देखिएगा। 22 नवंबर को आ रही है, काफ़ी दिखती ये सेंटर में सर क्या कहना चाहोगे मूवी को लेके, क्योंकि आज आपने देखा कि ऑडियंस भी बैठी थी, मूवी देख रही थी, मूवी के बीच बीच में जो डायलॉग्स थे और जो सीन थे कुछ जिस पे बार बार तालियां बज रही थी, बहुत कम मूवी में देखने को मिलता है ऑडियंस का रिएक्शन। तो क्या कहना चाहोगे? ये मैं खुद अभी भी इस चीज़ पर डिकोड नहीं कर पाया हूँ। उसका रीज़न ये है कि ऑडियंस पे पिक्चर कैसे लैंड करे हम लोग एंटिसिपेट कर ही नहीं सकते कि क्या चीज़ वर्क कर जाए, क्या चीज़ वर्क नहीं करे। तो ये बहुत हमारे लिए, जितनी बार हमारे लिए वॉचिंग रहेगी हमारे लिए वो वॉचिंग हमारे लिए सरप्राइज ही रहता है कि ओके ये चीज़ यहाँ पे इस तरीके से लोग परसीव कर रहे हैं। सो ये चीज़ थी जो मुझको देखने को मिला कि हाँ कोई देखा जब उनको हमने रिएक्ट करते हुए चीज़ों के ऊपर तो लगा कि हाँ वर्क कर रही है कुछ चीज़ें, जब हमको लग रहा था कि नहीं करें कर गई, तो अच्छा था। मुझे एक कहानी आपके पास में अगर आई हुई तो आपको क्यों लगा कि इसको प्रोड्यूस करना चाहिए मूवी को? सबसे पहले चीज़ जो मुझको लगता है, ये मेरा पर्सनली मानना है, ये कि बातें वो नहीं कि जो नहीं हो रही हैं, बातें वो कि जो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती हैं, तो जो कही गई बातें दोबारा कहना, किस तरीके से कहना, ये एक मेरा मानना है चीज़ों को करने को लेते हुए। इसलिए मुझे लगा कि हाँ ये परिवार भी मैंने देखा, इस परिवार में मैं रह भी चुका हूँ और कुछ एलिमेंट्स कहीं ना कहीं पारिवारिक ही थे, पर आई थिंक उसमें बात होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे लगा कि इस पर काम करना और अपनी समझ को और खोलना, तो इसलिए मुझे लगा कि इसमें आना चाहिए, इसमें काम करना चाहिए और थोड़ा इसमें से इनपुट टेक अवे लेना चाहिए। और इसमें क्रिएटिविटी ये लगी था कि जैसे कि महिलाओं से रिलेटेड स्टोरी है, हर महिला के लाइफ में ये कहानी किसी न किसी से जुड़ी हुई है। हम कहते हैं ना कि घर घर की रामायण, और ये भी कहानी एक रामायण से स्टार्ट होती है। तो वो कैसे वो थिंकिंग या कैसे माइंड में कैसे आया वो थी, क्योंकि इसे कहते ही है कि घर घर की रामायण है, हर महिला के साथ में कुछ ना कुछ होता ही है। मुझे ही लगता है वो ये कि जो लोगों ने सुना, पढ़ा, देखा और इसके बारे में बात करी, उसी में से ही एक नया दायरा, नया चीज़ दिखाना जो रहता है ना, उससे लोग समझ पाते हैं अच्छा हमने शायद इस चीज़ को गलत समझ लिया, हमको इस तरीके से भी देखना चाहिए। तो वही मुझे लगा कि हाँ एक कॉमन चीज़ जो रामायण जो कि आम जनता में एग्जिस्ट करती है, उसी में से एक लेके एक पॉइंट लेके और उसको ही आज तक अपने इम्प्लाई करना दिखा, वो चीज़ थोड़ा वर्क किया मुझे लगता है। और एकदम सेंसिटिव टॉपिक को आप लोगों ने छुआ है, क्योंकि तो इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसे टॉपिक पे भी मूवी बन सकती है, कि कहीं ना कहीं लोगों की सोच बदल सकती है। आई एम होपिंग ये हो ऐसा, बिकॉज इसलिए इतना एफर्ट, इतना सब कुछ हम कर रहे हैं कि एटलीस्ट लोगों को सोचने में मजबूर कर दे। कुछ भी हम काम करें, भले ही इसमें से कोई बात ही क्यों ना हो, तो हम लोग सोचने में मजबूर हो जाए अच्छा हाँ ऐसा कुछ। तो इसलिए हम यही सोचते हैं कि वर्क कर जाए। थैंक यू। इसमें ये देखा जा रहा था कि बार बार तालियां बज रही थी, तो कैसा आपको क्या लगा? सबसे पहले तो अपने दर्शक मित्रों को बहुत ही शुक्रिया करना चाहेंगे कि उन्होंने इस तरह की फिल्म को बहुत पहले दिल से नवाजा और दिल से सराहा। और इस तरह की फिल्म पर बीच बीच में तालियां बजना मेरे लिए एक आश्चर्यजनक चीज़ थी, क्योंकि बहुत समय बाद एक लीग से हटकर एक फिल्म मैंने देखी और अपने एज एक्टर काम करने का अनुभव भी प्राप्त किया। तो ये बहुत ही अलग अनुभव था, बहुत खुशी भरा था और बहुत शब्दों में शायद इसे कहा नहीं जा सकता। ये एक अनुभूति है जो एक अभिनेता अपने आप को स्क्रीन पर देखकर ऑडियंस उसको एक्सेप्ट कर रही है, उस बात को देख के बहुत खूबसूरत एहसास है ये, जो शायद आपसे पूछने वाले सवाल से हम कह नहीं पाएंगे शब्द में। बहुत ही अनुभव अलग है। बिल्कुल साफ सुथरी फिल्म है, स्टार्ट टू एंड पूरी तरह देखा जाए स्टोरी जो पोर्ट्रे हो रही है वो लोगों की समझ में भी आ रही है, क्योंकि लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो आप भी अगर पूरी मूवी देख रहे हो तो मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग एक्टिंग है इस फिल्म की सबसे खास बात ये है कि हम लोग हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में ऐसे देख पाते हैं जो नॉवल बेस्ड होती हैं, स्टोरी बेस्ड होती हैं, बड़े बड़े अनुभवों के ऊपर बेस्ड होती हैं, बट हमारे भारत में इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स बहुत कम किए जाते हैं। और ख़ास तौर से सिनेमा में भी पर्दे पर लगने वाले सिनेमा की रिलीज़ में फिर भी एक कोशिश की जाती है मैसेज की, बट अभी जिस तरह का समय चल रहा है हमारे बॉलीवुड सिनेमा
सिनेमा का, वहाँ पर इस तरह की फिल्म के बारे में एक डायरेक्टर को लेकर सोचना और वो कदम उठाना अपने आप में बहुत साहसिक काम है।